पहले सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा 360 हो गया, पाई का मतलब इस क्वेश्चन में 3.14 इनटू जो रेडियस है वो कितना दिया 100, तो 100 का स्क्वायर तो 100 इनटू 100, जैसे घटाया तो नीचे 100, एक ये कैंसिल हो जाएगा 66 या 157 100/3, तो इसका एरिया कितना आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया ये लेकिन ऐसा एक है, एक और सेक्टर एक और है, 3 सेक्टर से इन तीनों का कंबाइंड एरिया निकालना है, तो इनटू 3 क्या आएगा 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे ट्रायंगल का एरिया 17320.5, इस टाइम 0.0 लगाकर माइनस करके किसका आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। ये पक्का गया तो सारे समझ। यस सर। PQRS is the diameter of a circle, ये P है, Q, R और S, ये पूरी लाइन डायमीटर एक सर्कल का, क्या एक सर्कल का डायमीटर, तो ऐसे पास होगा डायमीटर, तो इस टाइप से सर्कल जाएगा। इस सर्कल का डायमीटर या तो PS कह दो या PQRS। जो ये टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, कितना रेडियस है इसका 6। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो गया 12। इसका ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 12 है, और उसमें क्या है तीनों पार्ट्स इक्वल है, क्या है तीनों पार्ट्स इक्वल होने का मतलब 1 2 3 टोटल 12 है, तो ये 4 और ये 4, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, जितना PQ है उतना ही QR है, उतना ही R2S है, तो टोटल रेडियस 6 था, डायमीटर 12 का 4 हो गया ना। अब उन्होंने फिगर बना रखा है इसके, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना रखा है ऐसे, फिर एक सेमी सर्कल ऊपर बना रखा है ये, और उन्होंने इस सारे को शेड कर रखा है, दिस टोटल थिंग इज शेडेड, यहाँ तक शेड कर रखा है। तो उन्होंने कहा ये जो शेडेड फिगर है इसकी सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर कितना है टोटल, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री ऐड कर दो लेंथ, इस लेंथ को क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक पाई और आर। पाई तो चलो एज इट इज रखो, कितना रेडियस है इसका 2, क्योंकि ये डायमीटर है इसका डायमीटर कितना है इसका 4, तो रेडियस कितना होगा इसका 2, तो 2 पाई तो ये होगी लेंथ, ये लेंथ कितना हो गई 2 पाई। अब इस लेंथ को निकालना है, ये लेंथ क्या होते हैं, ये भी तो आधा सर्कल है, ये भी पाई आर होगा। इसका डायमीटर है 4 और 4 8, इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना है इसका 4, तो 4 पाई। ये लेंथ कितना हो गया 4 पाई, ये लेंथ कितना हो गया 2 पाई। एक ये लेंथ और निकालना है 6, ये क्या है पाई आर, इसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस 6, तो ये कितना हो गया 6 पाई। तो हम कह रहे हैं बीच की नहीं निकालना, पेरीमीटर का मतलब सिर्फ आउटर, अंदर चाहे कोई भी लाइन हो उसको नहीं निकालना, पेरीमीटर का मतलब सिर्फ आउटर। तो यहाँ से चलो एक ये निकाल लिया 2 पाई, फिर ये निकाला 4 पाई, फिर हमने ये निकाला 6 पाई, और तो कोई है नहीं पेरीमीटर, 6 पाई 4 पाई 2 पाई, तो 12 पाई। चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, इनको मल्टीप्लाई कर दो 264/7, क्या है पेरीमीटर, स्क्वायर में आएगा ये यस सेंटीमीटर आएगा, ये लेंथ है ये सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर इसकी आउटर लेंथ आ जाएगा ये सारा ना। अब उन्होंने कहा इसका एरिया भी निकाल दो, शेडेड एरिया, पहले इसका एरिया निकाल दो, ये आधा सर्कल है तो इसका एरिया होना चाहिए हाफ, और क्या पाई और आर का स्क्वायर, तो हाफ पाई। रेडियस कितना है इसका, डायमीटर 4 है, तो रेडियस इसका 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट के 2 पाई। क्या आ गया ये वाला अंदर का एरिया कितना आ गया 2 पाई। ये एरिया कैसे निकालेंगे उस बड़े में से इस छोटे को माइनस कर दो, बड़े से इन सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, बड़े का निकालना है हाफ पाई, क्या है उसका रेडियस 6, बड़े का डायमीटर 12 है, तो रेडियस क्या होगा उसका 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो बड़े का तो 18 पाई आ गया, क्या आ गया इस बड़े का 18, उसमें से इस छोटे का माइनस कर दो, क्या होगा इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। इसका डायमीटर 8 है, क्या है डायमीटर 8, तो रेडियस कितना होगा इसका 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16, तो ये 8 पाई। इस पूरे का 18 पाई, उसमें से अगर इस 8 पाई को माइनस कर दें तो ये 10 पाई बचा,
और ये 2 पाई था। टोटल एरिया कितना होगा 12 पाई, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 22/7 तो 264/7 स्क्वायर। तो जो लेंथ पेरीमीटर की वही अंदर का एरिया है सेम। क्या गिवन एक सर्कल है ये, इसका डायमीटर P से लेकर S तक है, ये P से S तक है इसका डायमीटर। इसके 3 इक्वल पार्ट करे हैं। इस सर्कल का रेडियस कितना का है उन्होंने कहा इस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 6 है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ डायमीटर 12 है। इसमें 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, जितना PQ है उतना ही Q से R है और उतना ही R से S है। 12 में से 3 इक्वल पार्ट तो 4 4 4। फिर ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है सेमी सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल ये, और इनके बीच का सारा एरिया क्या कर रखा है उन्होंने शेडेड। अब बताओ जो शेडेड एरिया है सारा, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, ये लेंथ निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्या कहते हैं इस लेंथ को पाई आर। ये आधा सर्कमफ्रेंस है, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आधा होता है पाई आर। पाई एज इट इज। क्या रेडियस है इसका 2, क्योंकि डायमीटर कितना है इसका 4। अगर 4 डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो 2 पाई तो ये वाली लेंथ आ गई। एक लेंथ निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 2 पाई। अब ये लेंथ निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकलेगी ये लेंथ, क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, ये आधा सर्कमफ्रेंस है तो पाई आर। कितना रेडियस है इसका, डायमीटर देखो कितना है 8, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4, तो रेडियस की जगह 4 डाल दो तो 4 पाई, इसकी लेंथ 4 पाई। ये लेंथ हो निकाल रहे हैं 12 पाई। ये लेंथ क्या होती है 6 पाई। क्या कहते हैं इस लेंथ को पाई आर। कितना रेडियस है इसका, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 तो 6 पाई। तो क्या होगी टोटल पेरीमीटर अंदर का ये नहीं लेना, ये 2 पाई, फिर ये 4 पाई, फिर ये 6 पाई, सबको ऐड करके क्या आएगा 12 इंटू पाई। तो 12 इंटू पाई का मतलब 22/7 तो 264/7। ये पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब एरिया निकालना है, बताओ एरिया कैसे निकालोगे। हम बात बताओ एरिया कैसे निकालेंगे। पहले ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू पाई। क्या रेडियस है इसका 2, डायमीटर इसका 4 है तो रेडियस इसका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये कट कर क्या बचा 2 पाई। अब इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई। क्या रेडियस है इसका, डायमीटर तो 12 है तो इसका रेडियस होगा 6 का स्क्वायर करें 36, तो ये आ गया 18 पाई। ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 18 पाई। उसमें से इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। कितना रेडियस है इसका 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 60, तो 8 पाई। बताओ इस 18 पाई इस टोटल का है, इस 18 पाई में से अगर 8 पाई माइनस करा तो ये कितना बचा 10 पाई, और ये जो पार्ट है वो 2 पाई है। तो टोटल एरिया कितना होगा 10 पाई ऊपर वाला 2 पाई नीचे, तो 12 पाई। ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे 12 पाई को हटाकर 22/7 तो 264/7। ये एरिया है तो इनटू सम स्क्वायर सेंटीमीटर। It is proposed to add to a square lawn. मान लो एक स्क्वायर लॉन है which is given 58 मीटर इसकी साइड है। ये स्क्वायर इसकी एक साइड 58 मीटर है, ये साइड भी क्या है 58 मीटर। This is a square lawn. Now we need to enlarge it. इसको हमने बड़ा करना है। उसके लिए इसमें दो सर्कुलर पोर्शन ऐड करने हैं। क्या करना है, दो। और जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, कभी भी डायगोनल निकालना हो साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है इसकी साइड 58, तो डायगोनल हो जाएगा 58 √2। ये दूसरा डायगोनल भी सेम होता है स्क्वायर में, दोनों डायगोनल। ये भी क्या हो गया 58 √2। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 58 √2 का आधा 29 √2, ये 29 √2। ये डायगोनल भी 58 √2 है, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये कितना होगा 29 √2 29 √2। ठीक है।
इन डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल को? ओपन। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एज सेंटर, इसको सेंटर लेना है और रेडियस इतना लेना है 29√2 और ऐसे एक सर्कुलर पोर्शन ऐड कर दो। क्या करा हमने? इसको सेंटर लिया, कितना रेडियस लिया? 29√2, तो ऐसे घुमा दो। इस सेमी सर्कल नहीं बना, ये एक सेक्टर बन जाएगा ये वाला एरिया। किसी भी दो साइड उन्होंने कहा ऐड कर दो, एक तो ऊपर हो गया, किसी भी साइड पे ऐड कर दो। मान लो एक नीचे ऐड कर रहे हैं, तो किसको सेंटर लेना है हमने? डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ये रेडियस लेकर ऐसे ऐड कर दो। अब ये पूरा जो एरिया हो गया, अब पार्क पूरा बढ़ गया, ये भी पार्क हो गया, ये भी पार्क हो गया, तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्क? हम बताओगे? आपका फर्स्ट टर्म में आया था ये हेरा फेरी, झूठ मत बोलो। आधा कोई चैप्टर नहीं होता सर, मेरा आज 2 एक्सरसाइज है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है। जरूरत क्या है? आपने ऐसे आवारा की तरह घूम के चले जाओ। स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हमेशा 90 पर। किस एंगल में बाइसेक्ट करते हैं? 90। तो ईच ऑफ दिस एंगल इज 90। अब पहले ही कोई कहे ओ, ये मान लो ए, ये बी एक्स, क्या चीज है ये? ओ ए बी एक्स सेक्टर का एरिया निकल सकता है। हाँ, थीटा अपॉन 360 पाई फिर आर स्क्वायर। थीटा का मतलब ये एंगल 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 29√2 है ना। ये √2 into √2 क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा, उस 2 से ये कट जाएगा 180 पर। 92 जा 211 जा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बाय 7, वो क्या आएगा? क्या आएगा उससे? इस सेक्टर का एरिया। अब हम ऊपर का देखें, ये भी तो एक सेक्टर है, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस भी 29√2 दिया है, 90, तो इसका डबल कर दो इंटू में 2, तो इन दोनों का टोटल एरिया आ जाएगा। और क्या बचा हमने? सारा एरिया तो नहीं करा, ये एरिया बच गया। अगर ये एंगल 90 है तो ये राइट ट्रायंगल है। क्या ये 90 है, तो ये बेस ये हाइट हो जाएगा। क्या होगा इस राइट ट्रायंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस। ये बेस है इसका, क्या बेस है? 29 इंटू जो हाइट है, ये वाली हाइट 29, क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2, इस 2 से 2 कट गया, दिस इंटू दिस। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई। सर 841, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 841। ये भी तो सेम ट्रायंगल है, और इसका एरिया कितना था? ये था, इसका भी इतना। इन सबको ऐड कर दो, पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। आगे समझ? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी करें, आज सारे एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड के। बताओ क्या गिवन है? एक स्क्वायर पार्क है और कितनी साइड है उस स्क्वायर पार्क की भाई? 58 मीटर। स्क्वायर है तो ये कंफर्म है कि चारों साइड क्या है? सेम है। डायगोनल की लेंथ क्या होती है? साइड इनटू √2। इसके जो डायगोनल है ये लेंथ निकालना है, तो साइड है 58 इनटू √2, तो 58√2। ये डायगोनल स्क्वायर में दोनों डायगोनल सेम आते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करो 58√2 का आधा क्या होगा? 29√2, ये 29√2। ये डायगोनल भी 58√2 पे बाइसेक्ट करता है, तो उसका आधा 29√2। और किस चीज पर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर पे? एंगल 90 डिग्री पर, एट राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू इसको एनलार्ज करना है, इस पार्क को। कैसे एनलार्ज किया उन्होंने लिख रखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सेंटर लेना है। इसको कितना रेडियस लेना है हमने? 29। और हम एक ऐसा ऐड कर देंगे, इतना खोलकर एक ऐसा ऐड करा, पूरा सेमी सर्कल नहीं है ये क्या बना है? सेक्टर। दो जगह ऐड करना है, कहीं भी कर लो दो जगह। हमने एक ऊपर करना है, चाहे इधर कर लो, इधर कर लो, चाहे नीचे, सेम एरिया आएगा। इधर भी इतना, इसको सेंटर लेना है, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इतना रेडियस एक और ऐड करा। पहले हम इस पार्ट का एरिया निकालना चाह रहे हैं, ओ ए, यहाँ पर लिख लो एक्स और बी। ये क्या चीज दिख रहा है? एक्स सेक्टर। इसका एरिया कैसे निकलता है? थीटा अपॉन 360 है। और क्या होता है? 5 इंटू रेडियस का स्क्वायर, 29√2 इंटू 29। ये √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 से कट जाएगा 180 पर। 92 जा 211 जा, दिस इंटू दिस अपॉन 7, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया?
एक सेक्टर। ऐसा एक सेक्टर तो ये है, और भी कहीं ऐसा बिल्कुल सेम एक और ये सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया भी कितना हो जाएगा सेम। इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, दो चीज आ गई। अब ये क्या चीज है 90 एंगल है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू जो इसका बेस है, बेस यहाँ से एंगल है 29√2 इंटू जो हाइट है, ये जो हाइट है वो भी 29√2 √2 इंटू √2 होता है 2 से 2 कट गया 841 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर है, ये क्या है 841 स्क्वायर मीटर। ये भी कितना हो गया 841। ये कितना था ये जो आंसर है ये भी सेम है। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द पार्क। गिवन है कि एक स्क्वायर पार्क है, किस साइज का, क्या साइड है उसकी 58 मीटर। और क्या दे रखा है इसमें Diagonal कितना हो जाएगा अगर हम डायगोनल फाइंड करें 58√2। जो भी साइड है उसको √2 से, साइड को √2 से कर दो तो 58√2 इसका डायगोनल ये है। दूसरा डायगोनल की सेम लेंथ होगी 58। डायगोनल क्या करते हैं हाफ हाफ बाइसेक्ट करते हैं, इसका हाफ होता है 29√2 इसका हाफ 29√2। और क्या करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं एट राइट एंगल सो ईच ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 90। नाउ व्हाट दे हैव सेड आफ्टर दिस, कैसे एनलार्ज करना है taking intersection of the diagonal, diagonal जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, इसको सेंटर लेना है। रेडियस कितना लेना है जितना ये लेना है, और ऐसे एक ऐसे कर दो तो उन्होंने कहा ये हमारा एक पार्क एनलार्ज हो गया। लेकिन कितनी साइड करना है भाई एनी टू साइड, वहीं भी 2 साइड कर लो सेम एरिया आएगा। हम दूसरा नीचे कर रहे हैं, इसको सेंटर लिया डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इतना रेडियस और ये एनलार्ज कर दिया। पहले हम इससे एक एरिया निकाल रहे हैं, ये O A और फिर ये X और ये B, क्या चीज होगा वो X B है। How we find the area of sector theta upon 360 फिर क्या लिखते हैं pi r² 7 into radius 29√2 into 29√2। ये √2 into √2 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 180 पर 92 जा 211 जा this into this by 7 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर सेक्टर का एरिया आ गया। और ये भी वो ये वाला भी सेम सेक्टर है तो इसका एरिया भी सेम होगा, जो इसका एरिया वो इसका एरिया लिख देना। इसका ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस, कितना बेस है यहाँ से आता है 29 ये जो 90 पर हाइट है वो भी सेम है 29√2 का मतलब क्या होता है दिस इंटू दिस होता है 2 से 2 कट जाएगा, दिस इंटू 841 इस राइट ट्रायंगल के एरिया 841 इसका भी 841 इसका एरिया ये इसका भी एरिया ये। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्क आफ्टर इट हैज बीन एनलार्ज्ड, तो सबको ऐड करते हैं और कागज सबको समझ हैं। नेक्स्ट एक स्क्वायर पार्क है, इसकी हर एक साइड 56 मीटर है। कितना हर एक साइड 56, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 56√2। जो भी साइड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डायगोनल है कितना हो जाएगा साइड इंटू √2 मीटर्स। पार्क सेंटीमीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर तो इतना सा होता है, इतना थोड़ा होता है पार्क मीटर्स में होता है। इतने मीटर इसका क्या आएगा डायगोनल, और डायगोनल भी सेम होगा, इसकी लेंथ भी 56√2 इसकी लेंथ भी 56√2। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उसका हाफ 28√2 28, ये भी सेम है तो उसका हाफ भी सेम हो जाएगा। और किस चीज पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, ये एंगल क्या होगा 90, दिस एंगल 90। अब क्या करा टेकिंग इसको सेंटर लेना है, इतना खोलना है, इतना कितना खोलना है 28। यहाँ तक खोलकर ऐसे एनलार्ज कर दे इसको, 2 साइड्स पर करना है, एक यहाँ पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये सेक्टर है थीटा बाय 360 थीटा का मतलब ये जो भी एंगल है वो 90 है अपॉन 360 इनटू पाई 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर 28√2 इनटू 28√2। ये √2 और √2 को मल्टीप्लाई करें, दिस इनटू दिस का मतलब 2 से कट जाएगा 180 पर 92 जा 180 211 जा ये बचा 74 जा ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो 1232 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। क्या आएगा 1232 स्क्वायर मीटर। किसका एरिया आ गया इस सेक्टर का एरिया कितना है 1232, इस पूरे सेक्टर का एरिया 1, इसका भी पूरा 1232। 2 एरिया तो आ गए ये और ये क्या चीज है राइट एंगल।
इसका Half एरिया into base into base 28 root into height 28 रूट 2 into रूट 2 का मतलब होता है 2 से 2 दिस into दिस तो 7 84 ये इसका एरिया आ गया स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया भी क्या हो गया? 784 What is the total area of this enlarged part? This plus this plus this plus this इन सबको ऐड करके वो क्या आ जाएगा इसका फाइनल ये बता दो समझ ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें आज हमने जो भी करे देयर इज ए कोड ऑफ ए सर्कल एक सर्कल है ये इसका सेंटर है देयर इज ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इस सर्कल का ये कोड है इसकी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर ये जो कोड है इसका नाम हमने ए बी रखा ए टू बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल ये सेंटर पर जो भी एंगल बना रहे हैं वो राइट एंगल बना रहा है क्या बना रहे हैं कोड से इस कोड से सेंटर पर जो एंगल बना वो राइट एंगल है 90 डिग्री तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट कोई भी कोड है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है छोटे पार्ट कहते हैं माइनर सेगमेंट क्या कहते हैं इसको माइनर सेगमेंट इसको क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट तो दोनों का एरिया निकालना है सर्कल में से कितना एरिया तो इस मेजर का है और कितना इस माइनर का है दैट वी हैव टू फाइंड सबसे पहले ये OAXB क्या चीज है ये OAB क्या चीज दिख रहा है OAXB क्या एक सेक्टर है सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा 360 r²। कभी भी इस सेक्टर का एरिया निकालना है OAXB का निकल सकता है क्या होगा थीटा अपॉन 360 और पाई और r²। इस क्वेश्चन में ज्यादातर लिखा होता है स्टेटमेंट के साथ कि पाई को यूज करो 3.14 लिख रखा है इस क्वेश्चन में तो बताओ इस किसका एरिया निकालना है ये OAXB कह रहे हैं एक सेक्टर इसका एरिया होगा थीटा अपॉन 360 पाई दे रखा है 3.14 रेडियस का स्क्वायर रेडियस है 10 into 10 अगर इसकी डेसिमल हटाएं नीचे क्या आएगा 100 से 100 कट जाएगा 94 जा 2 2 जा 4 2 157 का हाफ करा तो 78.5 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया किसका एरिया आ गया एक सेकंड इसका रेडियस रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर रेडियस है कोड भी ठीक है अब किसका इस सेक्टर का एरिया आ गया उसमें से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे इस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को हटा दे तो किसका बचेगा ये माइनस सेगमेंट का एरिया तो इस ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वैसे ये 90 है 60 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है तो एक फॉर्मूला होता है हाफ इनटू जो भी इक्वल साइड है ये दोनों साइड हमेशा इक्वल पाएंगे क्योंकि ये रेडियस है वो भी रेडियस है हाफ इनटू इक्वल साइड का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम तो साइन 90 क्या होता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू जो भी इक्वल साइड होंगी दोनों उसका स्क्वायर इनटू क्या होता है साइन ऑफ 90 जो भी एंगल है 60 और साइन 60 साइन 30 90 है तो साइन 90 अब हाफ 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 साइन 90 होता है 1 तो क्या आएगा 50 इस ट्रायंगल का एरिया कितना है भाई 50 मीटर स्क्वायर इस पूरे सेक्टर का एरिया 78.5 में से अगर 50 हटा दे तो ये बचेगा 28.5 सेंटीमीटर किसका एरिया आ गया ये माइनर अब पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकलता है पाई r²। पाई किसे कहते हैं 3 पाई रेडियस इसका 10 है 10 into 10 जैसे में हटाए तो नीचे 100 314 ये पूरे सर्कल का एरिया 314 पूरे सर्कल का और इस माइनस सेगमेंट का 28.5 है इसका पूरे सर्कल में से अगर इसको हटा दें 28.5 स्क्वायर तो क्या बचा इस मेजर सेगमेंट का माइनस करके जो आंसर है वो किसका हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया हेलो हाँ ऋषभ हाँ ऋषभ बोलो अच्छा
बिशप और कौन सी क्लास में 11th में बिशप। चलो फिर थर्सडे क्लास है, थर्सडे को आ जाना, बीच में कभी भी आ जाना। चलो ठीक है। ये आगे समझ सबको क्या गिवन है? देयर इज ए सर्कल, इस टाइप का सर्कल, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है और एक कोड है, ये मान लो ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज मेकिंग, ये कोड सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो क्या कर रखा है? वो एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90। ये क्या है? सर्कल का रेडियस वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल का रेडियस है तो 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? माइनस मेजर का कितना है? माइनर कौन सा है फिगर में? ये जो ये जो है ये सारा एरिया, छोटा सा जो एरिया ये माइनस सेगमेंट का है। पहले तो किसी तरह ये एरिया निकाल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम? एक्स बी, ये क्या एक्स सेक्टर है तो इसका एरिया क्या होगा? थीटा और पाई और आर का स्क्वायर। थीटा का मतलब ये 90 अपॉन 360, पाई दे रखा है कि 3.1 और रेडियस 10 उसका स्क्वायर। ये कैंसिल करके आ गया 78.5, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? 78.5। कौन सा सेक्टर? OAX। इस सेक्टर में से अब हम इस ट्रायंगल को हटाना चाह रहे हैं तो माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये ट्रायंगल किस टाइप का है? आइसोसेलेस टाइप है, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल भी पता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू इक्वल साइड उसका होल स्क्वायर इनटू साइन, जो भी एंगल उनके बीच में है तो 90। अब हाफ इनटू 10 का स्क्वायर कहते हैं 100 इनटू साइन 1। अब 50 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गए? एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया 50 है, इसका 50 है, इस ट्रायंगल का इस पूरे सेक्टर का एरिया 78.5 है। 78.5 में से 50 को माइनस कर देंगे 50.0 को तो 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? माइनस सेगमेंट का तो आ गया। अब किसका निकालना है? कहां से कहां तक है मेजर सेगमेंट? ए से लेकर यहाँ पर ये सारा एरिया जो भी बना यहाँ से यहाँ तक ऊपर का एरिया वो क्या है? मेजर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया निकालना चाहिए पाई आर से। पाई का मतलब 3.14, रेडियस का स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, तो 314 पूरा स्क्वायर 0.00 ये पूरे का आ गया। उसमें से माइनस 28.5 माइनस कर दो, जो भी स्क्वायर सेंटीमीटर बचा वो किसका एरिया बचा? मेजर सेगमेंट का, आर का भी मेजर सेगमेंट। गिवन क्या? एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है? O। और क्या पता है इस सर्कल के बारे में? इसका रेडियस पता है कि 10 सेंटीमीटर है। इसमें कोड कहीं भी ऐसा है कि वो दिस कोड इज एडजस्टेड, ऐसा हमने कोड ड्रॉ किया ताकि सेंटर पर जो इस कोड से दिस कोड इज मेकिंग, दिस कोड इज सस्टेनिंग एंगल ऑफ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बना क्या है? 90 डिग्री। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो 10 सेंटीमीटर। ये भी सर्कल का रेडियस है तो 10 सेंटीमीटर। What we have to find? माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ये माइनस सेगमेंट है। कोड सर्कल को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेगा, छोटे पार्ट को माइनर, बड़े को मेजर। अगर ये कोड है तो ये छोटा पार्ट है जो सर्कल का, दिस इज माइनर सेगमेंट। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट? ये एरिया निकालना है। सबसे पहले मान लो ये एक्स है, यहाँ से देखते हैं ओ ए एक्स बी, क्या चीज है? ओ एक्स बी सेक्टर। अगर ये सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इनटू पाई तो 3.14 होता है, इनटू रेडियस का स्क्वायर 10 इनटू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करके ये आता है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? ये सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? ओ ए एक्स बी। इस सेक्टर का एरिया क्या है? 78.5। अब किसका एरिया निकालेंगे हम?
Triangle. Triangle. किस टाइप का ट्रायंगल है? Isosceles triangle. इसमें दो साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, Half into side Equal square. side square. जो Side इक्वल square. साइड्स उसका होल स्क्वायर इनटू Sine Angle 90. between the the angle between the equal sides, तो हाफ इनटू 100 into इनटू 1. sin 90 होता है 1, तो 50 आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? 50। पूरे सेक्टर का एरिया कितना था? 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 50 माइनस कर दो, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? माइनस। अब पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दो। सर्कल का एरिया होता है पाई R square. r का स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 3.14 रेडियस 10 into 10. into 10, तो ये आएगा 314.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? सर्कल का एरिया। Circle का area. तो सर्कल के एरिया में से इस 28.5 स्क्वायर वो माइनस कर दो, जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो किसका आएगा? मेजर सर्कल का एरिया। उसका नाम को आगे समझ। Yes, sir. गिवन क्या एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है भाई? और क्या दे रखा है? रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है AD। ये कोड ऐसा है कि दिस कोड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस कोड से सेंटर पर जो भी एंगल बना आफ्टर मेजरमेंट इट इज फाउंड टू बी 90 डिग्री। इस सर्कल का रेडियस पता है कि 10 सेंटीमीटर है, तो हमको इसका निकालने एक तो माइनस सेगमेंट वी आर शेडिंग दिस, कि ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे? Sector. Sector. क्या नाम है सेक्टर का? OAXB. OAXB। ये एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर के एरिया का? थीटा अपॉन 360 पाई इनटू r का स्क्वायर। थीटा का मतलब ये जो एंगल है, कितना ये एंगल? 90 अपॉन 360 इनटू पाई गिवन है कि 3.14 इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। कैंसिल कर लेंगे इसको तो आएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। किस चीज का एरिया आ गया? Sector. ये सेक्टर का आ गया OAX और B का। इस सेक्टर का एरिया कितना है? 78.5। उसमें से क्या करा हमने? जो भी एरिया बनता है वो माइनस कर दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तो उसका एरिया होगा हाफ Side square. Square of the equal इक्वल side. साइड है उसका स्क्वायर, तो हाफ 10 का स्क्वायर 100 इनटू sin 90 तो 50 आ गया। क्या आ गया इसका एरिया? 50। तो पूरे का एरिया कितना था सेक्टर का? 78.5. तो 78.5 में से तो हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं 50.0, तो 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया बचाइए Minus. अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पाई और r का होल स्क्वायर। पाई का मतलब 3.5, जो भी इसका रेडियस है वो 10 है, उसका स्क्वायर करें तो पूरे सर्कल का एरिया आ गया 314.00 स्क्वायर सेंटीमीटर। उस सर्कल के एरिया में से इस माइनस सेगमेंट का 28.5 माइनस कर दो, जो बचेगा इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, वो क्या आएगा? Major मेजर segment सेगमेंट का का एरिया। आज इनके लिख लो भाई, बात आप लिख लो। तो सबसे पैसे अब दे दो भाई 800 रुपया। ड्रामा नाटक नहीं चलेगा, नाटक कंपनी नहीं है, फाइन होगा, अपना चुपचाप टेबल पे रख लो। रोज मत पढ़ के आओ, कोई फर्क नहीं हमारे। रोज मत पढ़ के आओ। अब इनको पहचान लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक आकृति 8। इन सबको अब 800 रुपये देने आपने। 800 फाइन है ना आपका? 400 पहले। अब मेरे को दे दो, इसको दे दो। बात तो है कि आपकी जेब से जाने हैं भैया, आपको चुना लग चुका है 800 का। 700 दे देना, कोई बात नहीं। इनको आकृति को हम दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक कौन है? इनमें से ही कैसे एक मुस्कान साथ। अरे सबको 100 सबको रुपीस दे 100 देना अभी। स्पॉट पेमेंट के टेस्ट है ये, वो कोई उधार नहीं है। मम्मी पापा किसी का नाम मत लेना। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखो क्या है। नेक्स्ट क्लास में इसके नोट दे दूंगा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो किसी ने वीडियो देखना, लाइव क्लास में नहीं देखी जाएगी वीडियो में। वीडियो देखनी हो अपने ट्यूसडे फ्राइडे तो बोर्ड में पढ़ाएंगे, बीच में किसी दिन भी आ जाओ। किसी ने वीडियो देखना हो, रोज ओपन रहता है। किसी को कोई और चैप्टर करना हो, वीडियो देखना हो तो वेडनेसडे आ जाओ, थर्सडे आ जाओ, सैटरडे संडे मंडे।
ट्यूसडे फ्राइडे कोई वीडियो नहीं चलेगी, सिर्फ लाइव चलेगा अब। ठीक है ना, वीडियो देख रहा हूँ, किसी और दिन आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर, फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा। बस नहीं समझ। आप अगर दे रहे हो 700 ठीक है, तो फ़ोन भेज देंगे, आप बहुत